हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली 6.0 से है। इसका बीटा वर्जन आ चुका है और मैं आज आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने टैली में रह करके ही किसी भी बैंक के वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं डायरेक्टली, और वहां से आप बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसकी अकाउंटिंग वन टाइम में आप उसकी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है। इसका माने आप साल भर के जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं वो आप घंटों में आप करके निकल सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टैली में जीएसटी को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आपको सबसे पहले अपना टैली में जीएसटी को कॉन्फ़िगर कर लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्सचेंज वाले ऑप्शन में चले आना है और यहीं पे ऑल बैंकिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहीं पर आपको दिखेगा लॉग इन एंड लॉग आउट। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपको अपने बैंक को यहाँ से क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो चलिए, अब इसका क्या प्रोसेस है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछेगा tally.net ID। तो जो भी आपका टैली से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। उसके बाद आपको इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे उसका जो भी पासवर्ड होगा, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो राइट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीसेट पासवर्ड। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे रीसेट पासवर्ड का लिंक चला जाएगा। आप वहाँ से पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना पासवर्ड पुटअप कर देना है, ये जैसे हमने कर दिया। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और दोनों जो टर्म्स कंडीशन वाले को आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आप के रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी गया होगा। चलिए, सारा का सारा ओटीपी आपका नंबर्स में रहेगा। देन इंटर। यहाँ पर देखो आपका मैसेज भी लिख करके आ जाएगा, यू हैव ए सक्सेसफुल लॉगिन, यू कैन यूज द कनेक्टेड बैंकिंग सर्विसेज से। तो आपको इंटर को प्रेस करना है। उसके बाद जो सेकंड वाला आपका स्टेप रहेगा, अगेन आपको एक्सचेंज में जाना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा ऑल बैंकिंग, और यहाँ पे अब आपको गेट स्टेटमेंट में आना है। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पर अपने बैलेंस को भी चेकअप कर सकते हैं। लेकिन चलिए, हमें क्या करना है, गेट स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको राइट साइड पे दिख जाएगा बैंक कनेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 को मैंने प्रोसेस कर रखा है। अब जैसे कि आप फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो यहीं पे आपको न्यू कनेक्शन का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक्सिस बैंक का यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि ये अभी आपका बीटा वर्जन है, जब ये आपका लॉन्च करेगा तो इसमें सारे के सारे लगभग बैंक आपको यहाँ पर लिस्ट के तौर पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक्सिस बैंक ही है, आपको टेंशन नहीं लेना। अब जैसे कि हम लोग इसे ही सेलेक्ट करते हैं। अब आपसे ये पूछेगा डू यू वांट टू कनेक्ट टू द बैंक विथ न्यू कनेक्शन आईडी। तो यस, हम जैसे ही इस पर इंटर को प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर देखो कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बस सिंपली आपको कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। देखो, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो अब ये क्या हुआ कि आपको ये एक्सिस बैंक के पोर्टल से आकर के कनेक्ट कर देता है। बस इसके आगे का प्रोसेस आपको मालूम है। आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है और यहीं से आपको सिंपल वे में अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे कि मैं मान लेता हूं कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट को डायरेक्टली बैंक के पोर्टल से अगर आप डाउनलोड कर लेते तो वो आपका किस तरीके से होता, या नहीं तो अगर आप एक्सेल में या CSV फाइल में अलग से भी उसका फाइल आप डाउनलोड करके आप रख लेते हो तो भी आप टैली 6.0 में बहुत ही सिंपल वे में आप उसका डेटा एंट्री भी कर सकते हो। तो मैं दोनों को मैं एक साथ में आपको बताता हूं। तो पहले मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में आपको दिखा देता हूं कि जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो ये देखो, यहाँ पे एक्सेल का फाइल है। हम लोग जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, राइट है। अब आप देखोगे ये वन टाइम में ये सारे को इंपोर्ट भी कर लेगा और अब इसका आप अकाउंटिंग भी बहुत ही इजी वे में कर पाओगे।
अब ये टोटल जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमें दिख रहा है वो आपका 99 यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप काउंट में भी देख सकते हो, तो राइट है। और आपका यहाँ पर ये पूरा 1 महीने का है, मैंने जनवरी का यहाँ पर डाउनलोड किया है आपको डेमो देने के लिए। चलिए अब हम लोग इसे क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इंपोर्ट में चले आना है, और इंपोर्ट में आने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा बैंक स्टेटमेंट। बस आपको सिंपल वे में इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बैंक का लेजर। अभी तो आपने एक भी मास्टर को क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर से आप क्रिएट भी कर सकते हैं या पहले भी आप कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ग्रुप ले लेना है, फिर यहाँ पर आपसे जो पूछेगा अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड पुटअप करना है। स्विफ्ट कोड कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग बैंक नेम में आएंगे तो लिस्ट ऑफ बैंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आपको अपने बैंक को यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं यहाँ पर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपका ब्रांच पूछ रहा है, तो ब्रांच को भी पुटअप कर दीजिए। बीएसआर कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे उसका जो अदर इंफॉर्मेशन है कि उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे ज़रूर पुटअप करना है। चलिए, तो ये तो हमारा काम तो हो गया, ये हम पहले भी बना सकते थे। अब बात है कि फाइल पाथ। अब जैसे कि आपने जहाँ पे फाइल को सेव करके रखा है वो पाथ आपको यहाँ पर से बता देना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग सी के ड्राइव में देखो, यहाँ पर आप पाथ यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको सिंपली इंटर को प्रेस करना है। अब यहाँ पे अब देखोगे ये लिस्ट ऑफ टाइप है, ऑल भी है, सीएसवी है, एक्सेल है, सपोर्टेड है, राइट है। अब जैसे कि आप ऑल भी ले सकते हैं तो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, जबकि हमारा ये एक्सेल फाइल है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग यहाँ पर ऑल पे ही सेलेक्ट करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपका आएगा शो मोर। जैसे हम इंटर को प्रेस करेंगे तो ये रहा हमारा फाइल। आप देख सकते हो कि इसका जो एक्सटेंशन जो बना हुआ है वो .xls करके बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे, अब यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू इंपोर्ट, तो बस हमें इंटर को प्रेस करना है। अगेन इंटर को प्रेस करेंगे, देन एक्सेप्ट। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो फाइल का जो डेटा है वो आपका इंपोर्ट हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका सारा का सारा ट्रांजैक्शन वन टाइम में यहाँ पे आ चुका है। जिस तरह का वहाँ में फॉर्मेट था सेम एज इट इज आपका यहाँ पर भी फॉर्मेट आया है। अब आपको क्या करना है कि बस यहाँ पर इंपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा इंपोर्ट हो गया वन टाइम में। न्यू एंट्रीज इंपोर्टेड सक्सेसफुली, तो 99 का था, आपको याद होगा हमने वहाँ पर 99 का ही वहाँ पर हम लोगों ने ट्रांजेक्शन को देखा था। अब आपको बस क्या करना है, ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बैंक के रिकंसिलेशन समरी, आपको इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल बता रहा है कि डिपॉजिट आपका कितना है, यहाँ पर 12 है, और जो विथड्रावल से है ये आपका 87 है। इसमें हमें वॉचर टैब भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका टोटल 12 है, टोटल यहाँ पे 87 है। अब जैसे कि अब हमें फाइनली इसकी डेटा एंट्री हमें अपने टैली में लेनी है, तो देखो वन टाइम में ये कैसे हो जाएगा। बस इसमें आपको क्लिक कर देना, ये सारा अभी आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है। आप चाहें तो 1 बाय 1 करके भी आप इसके सामने बस केवल आपको अपने लेजर को बताना है, तो मैं आपको दोनों तरीका में बताता हूँ। आप इस पर आ गए, आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, राइट साइड में आपको यहाँ पर आ जाना है क्रिएट वॉचर या मल्टीपल वॉचर, इस पर आपको क्लिक करना है। देखो जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप इसमें अंदर आ गए। अब जैसे कि आपको जिस भी हेड में इसे डालना है, जैसे हमने कैश ही लिया तो देखो यहाँ पर वो चीज़ आ चुका है। 1 जनवरी का ये आपका यहाँ पे एंट्री ले रहा है। हम लोग इसे सेव करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट है। ये हुआ कि 1 बाय 1 करके, लेकिन 1 बाय 1 करके हमारा टाइम टेकिंग भी हो सकता, तो वन टाइम में हम लोग क्यों ना करें। अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि आप सारे को इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अगेन क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आप उसके सामने मैं यहाँ पर लेजर को बता सकते हो। अब जैसे कि ये वाला ट्रांजैक्शन है जिस लेजर से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे कि ये 516 रुपया 46 पैसा है, यह डिपॉजिट है, कहाँ से आया,
तो यहाँ पर आप उसका लेजर बना करके आप यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हो, राइट। अब जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा पेमेंट है रेजर पे से, तो मैंने यहाँ पर उसके मास्टर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। मैंने सिंपल सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए मास्टर इस तरीके से क्रिएट किया है, तो यहाँ पर यह आपका आ गया है। अब सपोज कि आपको वन टाइम में इस सारे को अगर लेना था तो आप वो कैसे करते। बस आपको कुछ नहीं करना था, ये यहाँ पर देख रहे हो ना कॉमन लेजर, ठीक है। आप लोगों को क्या करना था, बस यहाँ पे आपको आना था। ये देखो जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर आपको स्पेस को क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर लेंगे रेजर पे, देखो जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो पूरे में वन टाइम में आपका क्या हो जाएगा, लेजर का नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से वन टाइम में भी आप सारा काम कर सकते हो। तो ये करना कैसे है अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, बस वीडियो को स्किप ना करें। अब जैसे कि मैं स्किप लेकर के पीछे आ जाता हूँ, अभी हम लोग डिपॉजिट वाले एंट्री में है। अब जैसे कि हमें इसे फिल्टर करना है ना, फिल्टर करेंगे तो वन टाइम में हमारा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो फिल्टर का भी ऑप्शन आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, Ctrl+F, तो बस इस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे ढूंढना है कैश फ्री को, यहाँ पर मेरे को ढूंढना है कैश फ्री। ये देखो ये जैसे हुआ, हम जैसे यहाँ पर इंटर को प्रेस करेंगे, ये देखो हमारा सामने जितना भी वो उससे रिलेटेड एंट्री था वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि सारा पेमेंट एक जैसा ही है, यह डिपॉजिट हुआ है, राइट है। इस तरीके से पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब बात आई कि लेजर का नेम आपको यहाँ पे देना है, राइट है। बस आपको यहाँ पे आना है, राइट है, स्पेस को प्रेस करना है। इसमें से जो होगा वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये हमारा नया है तो हम यहाँ पे जैसे कि ग्राफी को यहाँ पे ले रहे हैं, ग्राफी से हमारा पेमेंट आता है, तो हमने यहाँ पर उसका मास्टर को क्रिएट कर लिया, Ctrl+A, और भी जो डिटेल्स है वो आपको दे देना। ये देखो सारे में ग्राफी आ गया ना, तो कमाल है ना। तो चलिए अब हम इसे क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे। देखो हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मार्क एज रेगुलर एंड रिकॉन्साइल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हाँ ये देखो सारा यहाँ से हट गया। इसका माने 1 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच में जितना भी वैसा एंट्री था वो सारा हो चुका है, राइट। अब जैसे कि स्किप लेके हम लोग पीछे आएंगे, ठीक है, और अगेन स्किप लेके पीछे आएंगे तो यहाँ पर देखो अभी टोटल यहाँ पे जितना था अब केवल उसमें 4 ही डिपॉजिट का एंट्री बचा है, राइट है ना। या अब हम लोग क्या करेंगे, विथड्रॉवल का एंट्री में आपको लेकर के बताता हूं कि ये आप कैसे करोगे। चलो अब हम लोग आ जाते हैं 87 में। देखो ये सारा यहाँ पे आपको एंट्री यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है। अब पहले जैसे कि हमें यहाँ पे फिल्टर करना है, तो यहाँ पर एडवांस से फिल्टर पे आपको क्लिक कर देना है। लेटर से ढूंढना है, जैसे कि वर्ड है मीटा, तो हम यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए जितना भी हमारा जो मीटा वाला है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। अब ये है भैया हमारा पेमेंट, राइट है। अब हमें इसे किस हेड में डालना है, तो कैसे डालना है, तो चलिए Shift+S से हम सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे आएंगे, राइट है। अब यहाँ पे चले आना है कॉमन लेजर में, ये देखो कॉमन लेजर में आ गए, स्पेस को हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो इसमें से है पहले से बना हुआ तो आप उसे ले लेंगे, नहीं बना हुआ तो हम अगेन क्रिएट करेंगे, राइट है। अब जैसे कि हमें इसे डालना है फेसबुक ऐड करके, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो कौन सा एक्सपेंस है भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो जो भी आपका मास्टर होगा आप यहाँ पर से क्रिएट करके आप उसे यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए आपका सारा का सारा फेसबुक आपका यहाँ पे आ चुका है, राइट है। तो आप चाहे तो पार्टी को भी पेमेंट कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो पेमेंट दिया है मैंने उसे डायरेक्टली एक्सपेंस में डाल दिया है। बस अब आपको क्या करना है, Ctrl+A, ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, आपको अगेन इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डिपॉजिट से रिलेटेड भी एंट्री ले लिया और प्लस से जो विथड्रॉवल से रिलेटेड था वो भी एंट्री ले लिया। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा समय के बाद भी कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजी वे में हम
बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके हम टैली में अपनी एंट्री ले रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, अभी हमने फेसबुक का वहां पे एंट्री लिया था, राइट है। ये देखो हमारा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो हो रहा है। अगर आप लोग इसके अंदर जाओगे और अंदर जाओगे तो ये देखो आपका यहाँ पे डेट वाइज सारा एंट्री यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा कि हमारे कौन कौन से तारीख में कितना कितना हमने एक्सपेंस का पेमेंट किया है। तो है ना कमाल का। चलिए अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में, अल्ट F1। अब यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस शीट में तो हम लोग आते हैं सन्ड्री डेटर्स में, और यहाँ पर देखो अभी ग्राफी आपको दिख रहा होगा। अब देखो जनवरी के मंथ में इसका पूरा एंट्री आया, ये ग्राफी से हमें क्या आया है भाई, पेमेंट आया है, राइट है। तो जो जिस हेड में रहेगा बस हमें वहां पे दिखाना होता है। इसी तरीके से आप लोग जब यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखो भी हमारा यहाँ पर इस तरीके से बैलेंस दिखा रहा है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की सारी एंट्री को, चाहे वो वन टाइम में हो, पूरा मंथली हो या डे वन का हो या ईयरली हो, तो हम सारे का अगर कर लेंगे तो आपका जो बैंक का रिकंसिलिएशन है वो भी ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर ले। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।